नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर से हम लेकर उपस्थित हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की एक नई वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कौन कौन से प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। आज का फिलहाल सेशन जो है ये बहुत ही आसान है, क्योंकि ये जीके का है। जीके में क्या है, जीके में सारी चीजें आती हैं और आज सबसे आसान आसान प्रश्न आपके लिए लेकर उपस्थित हुए। हाँ, इसे आगे और कठिन बनाएंगे, लेकिन आज पहली जीके की क्लास है तो इसलिए सबसे आसान क्वेश्चन आज ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य नेशनल मोटो क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जय हिंद है, वंदे मातरम है, सत्यमेव जयते या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः है। तो इसमें कौन सा है, तो भैया ये सभी को पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो रट लीजिए, ये कभी मत भूलिएगा। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, ये आपका सत्यमेव जयते है। ठीक, ये आपका आदर्श वाक्य हो जाता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये होता है सत्य की ही विजय होती है। यह वाक्य कहाँ लिया गया है, ये वाक्य जहां से लिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। क्या कौन सा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, और इसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे लिखा जाता है। ठीक, राष्ट्रीय प्रतीकों से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, सत्यमेव जयते हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ये भैया किसको नहीं पता होगा, सभी को पता होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु शेर है या फिर हाथी है या फिर बाघ है या फिर सिंह है। जिसको नहीं पता होगा वो भैया रट लीजिएगा, आपका कौन सा है, तो बाघ आपका है। भारत में अगर बात करते हैं, इसे शक्ति, साहस और वन्य जीव संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। ठीक, और भारत में क्या है, बाघों की सबसे अधिक संख्या की बात करती है वो पाई जाती है। और इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, कब, 1973 में। ठीक, उस चीज को भी याद आपको रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोर है, तोता है, कोयल है या फिर हंस है। तो कौन सा है, तो भैया मोर है आपका। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह सौंदर्य, ठीक, गरिमा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति कला की अगर बात करते हैं तो साहित्य कहीं ना कहीं विशेष स्थान प्राप्त है इसे। ठीक, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र फूल कौन सा है। कमल है, गुलाब है, गेंदा है या फिर सूरजमुखी। कौन सा हो जाएगा इसमें सही, तो कमल आपका एकदम सही है। ठीक, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और ये पवित्रता और आशा और पुनर्जन्म का प्रतीक है। ठीक, इसलिए क्यों, क्योंकि देखिए ये कीचड़ में भी ये खिलता है, इसके कीचड़ में खिलने के बाद भी ये स्वच्छ रहता है, इसीलिए इसे सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व प्राप्त है। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। देखिए सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में है। ठीक, ये सबको रटे होने चाहिए, इसीलिए सबसे पहले यही करा रहे हैं। बाद में ये ना कहिएगा सर ये वाला तो हमारा हमको याद ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, सबको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, पीपल है, बरगद है, नीम है, अशोक है। ठीक, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो बरगद आपका इसका सही हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। इसमें कोई अशोक मत मार दीजिएगा, अशोक वाटिका वाला। ठीक, इसमें क्या है, इसमें बरगद होगा। क्यों होगा, क्योंकि दीर्घायु है। ठीक, 100 साल, 150 साल, इसकी कोई उम्र नहीं है कभी भी तक का। मतलब चल आपने देखा होगा कि आपका यहाँ आपके पास दादा परदादा से पहले के वृक्ष भी जो है बरगद के वहां पे मौजूद आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसलिए इसके लिए एक माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, फुटबॉल है। ठीक, क्रिकेट की अगर मतलब खेल की बात करते हैं तो हॉकी ही आपका राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इसे क्या है सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाता है, इसे क्रिकेट को पसंद किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल जो है ये हॉकी ही आपका है। ठीक, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया, किसने बनाया। ठीक, महात्मा गांधी ने बनाया था या फिर पिंगली वेंकैया ने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो किसने बनाया था, तो भैया बी विकल्प सही होगा, पिंगली वेंकैया ने इसे बनाया था। इसमें जो है केसरिया रंग, सफेद रंग, हरे रंग के में क्या होता है, नीचे होता है, इसके बाद बीच में अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। ठीक, इसलिए इसे भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जनगण मन है, वंदे मातरम है, सरफरोशी की तमन्ना है, सारे जहां से अच्छा है। तो राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है। अगर बात करते हैं इसका भारत का राष्ट्रीय गीत हो गया। लिखा किसने है, लिखने वाले का नाम भी याद रखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ठीक, उन्होंने इसे लिखा है, इसीलिए इसे याद
रखिएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो जन गण मन है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ही आपका आ जाता है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, सुभाष चंद्र बोस। तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को लिखा है। ठीक, राष्ट्रीय गान को 1950 में अपने यहाँ अपना लिया गया, लेकिन सबसे पहले इसे जो है जब 1911-12 में राजधानी को ट्रांसफर किया गया था दिल्ली, तब जो है इसे पहली बार गाया गया था, जब जो है ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला है, सेब है, आम है या फिर संतरा है? तो राष्ट्रीय फल तो सभी लोगों को पता है, बहुत लोग खाते हैं, आम है भैया। ठीक, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी? यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है। तो राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा नदी है, यही सबसे लंबी नदी है भारत की। ठीक, तो इसलिए आपको इसे याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है? मगरमच्छ है, कछुआ है, डॉल्फिन है या फिर शार्क है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, डॉल्फिन इसका सही आंसर है। ठीक, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर को किस पर आधारित किया गया है? ग्रेगोरियन पे, चंद्र पे, शक संवत पे या फिर विक्रम संवत पे? तो इसका सही आंसर सी है, शक संवत के ऊपर इसे आधारित किया गया है। ठीक, लेकिन अगर सरकारी कामकाजों का प्रयोग देखें तो उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? शेर है, हाथी है, बाघ है या फिर गैंडा है? तो इसमें आपको हाथी को टिक करना है। हाथी आपका क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये किस स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ के, सांची के, मथुरा के या अशोकनगर से? तो अशोकनगर से, अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक, या फिर सारनाथ से लिया गया, किससे लिया गया? तो ये भैया सारनाथ से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि अशोक स्तंभ है तो अशोकनगर से ले लिया गया। ठीक, ये बेटा सारनाथ से लिया गया। ठीक, राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतीक है, इसे याद रखिएगा। इसमें क्या है? इसमें 4 सिंह पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं। ठीक, ये मौर्य काल का एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उदाहरण है कला का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। जो हमारा आज के क्वेश्चन है, जो इसका उत्तर आपको किसमें देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की राष्ट्रीय धरोहर खेल कौन सा है? कुश्ती है, कबड्डी है, तीरंदाजी है या फिर खो खो है? ठीक, तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि इसका क्या है। ठीक, चलते हैं। जो हम लोगों का कल का प्रश्न था उस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। हमारा प्रश्न था, पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा छोटा था और इसके साथ में क्या है, ये बहुत आसान से क्वेश्चन थे, इसीलिए जल्दी हो गए। हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने कुछ कठिन क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।